फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने सपा कार्यालय पर प्रेस को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव रामपुर में सांसद से मिलने मस्जिद गए थे, न कि वहां दफ्तर खोले। इस पर की जा रही राजनीति बेबुनियाद है। बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। सुमन ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बन चुका है, जो विपक्षी वोटरों को वंचित रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमसे पूछ रहे हैं पिता कब पैदा हुए हैं, ये लोकतंत्र पर सवाल है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। बिहार में साजिशन जो प्रतिपक्ष के मतदाता हैं, खासतौर से जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं जैसे आरजेडी है, उसके समर्थक मतदाताओं को साजिशन मतदान से दूर रखने का प्रयास हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी 2024 का चुनाव हुआ। 2024 के चुनाव में मतदाता सूची को दुरुस्त किया गया था। 14 विकल्प हमारे पास खुद मौजूद है। हमें खुद ये पता नहीं हम कब पैदा हुए। तुमसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी कब पैदा हुए। ये चुनाव आयोग जो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष का जो मतदाता है वो मतदान करने से वंचित रह जाए। ये हथकंड है चुनाव हराने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव दिशाहीन हो गए, यूपी में उनकी कोई जगह नहीं है। किसने कहा है? ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री। मैं ब्रजेश पाठक की बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और हमें फक्र है कि वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना को तैयार रहना चाहिए। सेना कब तैयार नहीं थी? सेना तैयार थी। और ऑपरेशन सिंदूर में सेना जीती है, मोदी हारे, तो सेना कब तैयार नहीं थी? सेना के शौर्य को तो आपने रोका। कुल मिलाकर के जंग के दबाव में सेनाओं को तो मैं सलाम करता हूँ, लेकिन जो राजनीतिक फैसला लिया गया, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि हम साथ हैं, आप आतंकवाद से लड़िए, तो किससे पूछ करके युद्ध विराम कर दिया गया? ये एक विचारणीय सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद में बहस होगी कि इसको लेकर संसद में गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन संसद चलाने की जिम्मेदारी खाली प्रतिपक्ष की भी नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी की भी है। जब जनता से जुड़े हुए सवालों पर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता तो प्रतिपक्ष की मजबूरी हो जाती है। हम जरूर चाहेंगे कि जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जो अहम फैसले हैं, सरकार उन सवालों पर संवेदनशील बने, संसद का गतिरोध खत्म हो जाए।